हाय स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10th। बेटा आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 देखिए सबसे तेज़ी से आप ही का सिलेबस चल रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है कि 10th और 12th बोर्ड क्लास है, तो आपका कोर्स मुझे अक्टूबर नवंबर तक, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, फिनिश कराना है। ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से तो कुछ बिल्कुल नहीं, आधे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। मैं देखता हूँ तो वीडियो जो व्यूज बता देता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो 10th क्लास से रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। अब आपकी जैसी इच्छा है, जैसे हमारी तो एक कंडीशन, आप पढ़ते रहिएगा। मैथ्स एक्सरसाइज बेटा आज आपकी 2 कंप्लीट हो गई। आज बेटा आपकी यूनिट 3 होगी, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस बेटा आप लोग पढ़ाई करते हैं। बेटा लीनियर इक्वेशन जो एक्सरसाइज है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, 15 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। बेटा लीनियर यूनिट 3 और यूनिट 4 बेटा आपकी यूनिट 3 और 4 मिला के बेटा 15 या 18 मार्क्स बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी बड़ी, इस आपके पूरे मैथ की सबसे लॉन्ग यूनिट जो है वो आपकी 3 है, लीनियर इक्वेशन। वो आप मैं आपको बार बार, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है। इसमें तो बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। इसे बेटा मैं क्या बताऊँ, हर कंडीशन पे आपको काफ़ी अच्छी यूनिट है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छी यूनिट है। तो देखिए बेटा मैं आता हूँ, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में डिफाइन करते हैं। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका जो बेटा लीनियर इक्वेशन का जो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 बेटा इस केस का फंडा है। मतलब उसमें 2 वेरिएबल्स इक्वेशन मिलेंगी आपको, मतलब x और y मिलेगा, जैसे कि 3x प्लस 7y इक्वल 7 या 3x प्लस 7y प्लस 7 इक्वल 0। इस टाइप की इक्वेशन होगी, मतलब x के साथ और y के साथ, मतलब 2 वेरिएबल आपको मिलेंगे x और y। इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दैट्स क्लियर। इसमें बेटा और एक कंडीशन, जो आपके 4th यूनिट है, इनका बेटा रिलेशन आपस में, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने जो यूनिट 2 अभी फिनिश हुई है वो थी आपकी पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल्स जो यूनिट थी बेटा, वो दोनों का मिक्सचर होता है, लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। तो पॉलिनोमियल्स इक्वेशन आज बेटा आपकी चल रही लीनियर। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में आपको बताया, ये इस रूप में 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। बेटा बहुत कुछ है इसमें सीखने को। एलिमिनेशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा और रिड्यूसिंग मेथड आएगा बेटा आपका इसी में है। फिर बेटा आपका नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डेटा आएगा। मतलब यूनिट में भंडारा है, हिंदी में कह सकते हैं बहुत बड़ा भंडारा है। बहुत ही अच्छी यूनिट है, काफ़ी बड़ी, मैंने लिख दिया लॉन्ग यूनिट है आपकी। तो देखिए मैं यहाँ सीधा आता हूँ, ग्राफ भी आएगा बेटा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी आएगा। और 9 यूनिट का जो क्वेश्चन था ना, आपको याद हो, यूनिट नंबर थी आपकी शायद 1.5 थी, शायद 1.5 थी 9th में बेटा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और बेटा एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। तो देखिए मैं आता हूँ एक्सरसाइज 3.1 पर, अपनी ज़्यादा लेक्चर दे दिए, 3.1 पे आता हूँ बेटा एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज 3.1, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, मतलब घुमा दिया पहले ही क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, कंडीशन ये है। तो देखिए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 years एगो, 7 वर्ष पहले, कहते हैं कि हम तुमसे 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 times ओल्ड, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। यू वर देन, जब तुम 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और जब बेटा तुम 3 वर्ष बाद, नाउ भी होता बेटा बाद। आई शैल बी 3 times, मैं तुमसे 3 गुना था। तो वह कह रहा है रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन ग्राफिकली। बेटा देखिए ये वो कह रहा है, आप ये इक्वेशन में बताइए अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। या बेटा क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आएगा तो ये नहीं आएगा, वो दोनों की एज भी पूछेगा कि आफ्ताब की एज क्या थी और उसकी डॉटर, उसकी पुत्री की एज क्या थी। दैट्स क्लियर। बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं कुछ और देखिए बार बार सिखा रहा हूँ। बिफोर
माइनस लगता है, D4 में माइनस और बेटा एगो में माइनस, दैट्स क्लियर, एगो में माइनस, आफ्टर, नाउ, हैंस, लेटर, इन सभी में लगता है प्लस, दैट्स क्लियर। ध्यान रखना ये सिंबल D4 और एगो में माइनस लगता है, आफ्टर, नाउ, हैंस और बेटा आपका लेटर इसमें लगता है प्लस। तो देखिए हम क्या करें, वो ये कह रहा है कि जो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि हमारी 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुना थे। तो मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट दी प्रेजेंट, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही 15 मिनट में हो पाएगा। दी प्रेजेंट इज, बहुत लोग पूछते बेटा इस क्वेश्चन, दी प्रेजेंट इज ऑफ आफ्ताब, मैंने आफ्ताब की एज मान ली x ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, उसकी पुत्री की एज कितनी मान ली मैंने बेटा, y है। मैंने बोला था कि आपका 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, हो गया बेटा। मैंने आफ्ताब की एज मान ली और किसकी मान ली, उसकी पुत्री की। क्या कह रहा है बेटा, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो मतलब 7 वर्ष पहले, मैंने एगो बोला था, क्या लगता है माइनस, 7 ईयर्स एगो दी एज ऑफ आफ्ताब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ईयर एंड द एज ऑफ हर डॉटर, उसकी पुत्री की एज क्या होगी बेटा, y माइनस 7। दैट्स क्लियर, समझते चलो बेटा, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा एक बार में होगा ही नहीं क्वेश्चन, 2 बोर्ड चाहिए मुझे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा दोनों की एज को इक्वल कर दीजिएगा, आफ्ताब की और किसकी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। तो क्या कह रहा है, आफ्ताब बोल रहा था कि 7 टाइम्स मैं तुमसे 7 गुना हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि विपरीत में मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा आफ्ताब और ये रहा उसकी डॉटर। तो देखिए आफ्ताब 7 गुना है, तो बेटा उसकी डॉटर में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से। तो देखिए बेटा x माइनस 7 इक्वल 7 कैसे मल्टीप्लाई हो, 7 7 जो 49, x प्लस का 7y बेटा इधर आया किसका हो गया, माइनस का 49, माइनस का 7 बेटा इधर पहुंचा किसका हो गया, प्लस का। तो x माइनस 7y इक्वल क्या होगा, माइनस का 49 प्लस का 7 बेटा कितना बचा, माइनस का 49। इक्वेशन नंबर 1 की बेटा आपकी फर्स्ट, ये बेटा फर्स्ट कंडीशन में सॉल्व हुआ है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। अब क्या कह रहा था, आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 ईयर्स नाउ, 3 वर्ष बाद क्या होता है बेटा, रफ करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ गई। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी x माइनस 7y माइनस का 4z नहीं सॉरी 42। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, चाहो तो बेटा इनकी एज भी निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ आपको पता ही नहीं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है क्या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होगा। तो देखिए बेटा 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर्स नाउ 3 वर्ष बाद, द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 बेटा 3 ईयर्स ही था, 3 ईयर्स जी बेटा, ठीक बेटा, एंड द एज ऑफ हर डॉटर, उसकी डॉटर की उसकी पुत्री की एज क्या होगी बेटा, y प्लस 3 अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे सिमिलरली लिख देना, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन x प्लस 3 इक्वल वाई प्लस 3, 3 वर्ष बाद कह रहा बेटा वो कि आपका मैं तुमसे 3 गुना हूँ, तो इसमें 3 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इक्वल 3y, 3 3 9, x प्लस का 3y बेटा जरा है किसका हो गया माइनस का, प्लस का 3 इधर बेटा पहुँचा किसका हो गया माइनस का,
तो एक्स माइनस 3y इक्वल 9 में से 3 बेटा 6 इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी एक्स माइनस बेटा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अलजेब्रिकली हो गया। अब वो क्या कह रहा था बेटा आप ग्राफिकली बताएं, तो ग्राफिकली बेटा आपने एक्सरसाइज 9th क्लास में सॉल्यूशन निकाले थे ना, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन फर्स्ट देखिए एक्स माइनस 7y इक्वल माइनस का 42। क्या बेटा पुट सॉल्यूशन निकाले तो पहले एक्स ये क्या पुट कर दें 0, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 0 माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, तो माइनस का 7y इक्वल माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल हो गया 42/7, 7 6 42, मतलब y इक्वल निकला आपका 6। y इक्वल क्या निकला बेटा आपका 6 निकल आया होगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए आगे बेटा कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब बेटा पुट करिए, पुट x इक्वल 1, तो देखिए 1 माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, माइनस का 7y इक्वल माइनस का 42 बेटा, प्लस का 1 इधर बेटा पहुंचा किसका हो गया माइनस का 7y इक्वल माइनस का 43 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल आया बेटा 43/7 बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 7 6 जा 42 और 7 बन जाए 7, मतलब y की वैल्यू लगभग 6.1 आई। दैट्स क्लियर। अब बेटा अब किसे सॉल्व करें बेटा, एक सॉल्यूशन और निकाल लीजिए, पुट x इक्वल -1 पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन यही तो होते हैं। तो देखिए माइनस का 1 माइनस का 7y इक्वल माइनस का 42, माइनस का 7y इक्वल माइनस का 42, माइनस का 1 बेटा इधर पहुंचा किसका हो गया प्लस का, तो माइनस का 42 गलती हो गई, ठीक है माइनस का 42, ठीक है माइनस का 42 प्लस का 1 बेटा बचा आपका माइनस का 41, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल आया बेटा 41/7 बेटा 7 5 35 और बेटा कितना अच्छा 6 बचा 7 9 63, लगाओ 8 आएगा, मतलब y की वैल्यू आई बेटा आपकी 5.8। ये थी बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसकी टेबल बना लो फर्स्ट के लिए, बनाते थे ना एक्स बाई, जब आपने एक्स ये 0 पुट किया तो बेटा 6 आया, जब आपने एक्स की जगह बेटा 1 पुट किया तो बेटा आपका आया 6.1, और जब आपने एक्स की जगह -1 पुट किया तो आपका आया 5.8। अब लिख लीजिए बेटा इधर देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या आती है बेटा आपकी x माइनस 3y इक्वल 6, पुट x इक्वल 0, तो 0 माइनस 3y इक्वल 6, मतलब y इक्वल हो जाएगा बेटा 6 अपॉन माइनस का 3, 3 2 6, मतलब y इक्वल आया बेटा माइनस का 2। पुट x इक्वल बेटा 1 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 3y इक्वल 6, माइनस का 3y इक्वल बेटा 6, माइनस का प्लस का 1 बेटा इधर पहुंचा माइनस का हो गया, तो y इक्वल हो गया 5 अपॉन माइनस का 3 बेटा हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, मतलब y इक्वल आएगा बेटा माइनस का 1.6। अब बेटा पुट x इक्वल -1 कर दीजिए बेटा, तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 3y इक्वल 6, माइनस का 3y इक्वल बेटा 6 प्लस का 1 हो गया इधर आया, तो y इक्वल हो गया 7 अपॉन माइनस का 3, 3 2 जा 6 और 3 3 9, मतलब y इक्वल हो गया माइनस का 2.3। इसके लिए बेटा टेबल क्या आएगी आपकी लिख लीजिएगा x अपॉन वाई, एक्स की जगह बेटा आपने जब 0 पुट किया था तो आपकी वैल्यू आई थी माइनस का 2, जब आपने 1 पुट किया तो आया बेटा माइनस का 1.6, जब आपने -1 पुट किया तो आया माइनस का 2.3। दैट्स क्लियर। देखिए दोनों के लिए अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, दोनों के लिए आ गया। अब बेटा ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ, तो ये रफ करते हैं। तो देखिए बेटा ग्राफ, वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7।
दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा पुट करिए पहली वाली इक्वेशन के लिए, पहले एक्स में था 0, ये रहा हमारा 0, फिर क्या था बेटा 6, ये रहा बेटा 6, ठीक है। बस 0 6 लाइन से अंडरलाइन कर दिए, 1 बेटा प्लस का ये रहा बेटा, फिर 6.1 है बेटा, 6.1 बेटा आपका ये होगा, यहाँ बेटा डॉट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक। फिर बेटा माइनस का 1 ये रहा बेटा आपका, फिर चल रहा 5.8 ये रहा बेटा 5.8 5.8 ये आ जाएगा 5.8 बेटा, आपकी लाइन ये जाएगी क्लियर, ये लाइन निकल के जाएगी, इस पर लिख देना क्या थी इक्वेशन जो भी थी, इक्वेशन थी बेटा आपकी x माइनस 7y इक्वल माइनस का 42, दैट्स क्लियर। अब देख सेकंड में देखिए बेटा x गया 0 ये रहा, y पे -2 ये रहा, दैट्स क्लियर। फिर देखिए बेटा क्या है 1 पे 1.6, 1 पे माइनस का 1.6 ये रहा बेटा 1.6, लगभग ये रहेगा, मतलब ये जाएगी इक्वेशन बेटा, -1 है ये रहा आपका -1, -1 कहाँ जा रहा है बेटा 2.3 पर, 2.3 बेटा लगभग यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये बेटा आपकी इक्वेशन ये निकल के गई, एक ये पॉइंट रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा, ये इक्वेशन थी बेटा आपकी x माइनस 3y इक्वल 6। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट, समझ में आ गया होगा, दैट्स क्लियर, ओके बाय।